हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने आ रहे हैं इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में जो बहुत सी कंपनी में पूछे जाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ डेटा स्ट्रक्चर। डेफिनेशन है, अ डेटा स्ट्रक्चर इज वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा that considered not only the item stored but also relationship to each other. Advanced knowledge about relationship between the data items allowed designing or efficient algorithm for manipulating the data. ठीक, बेसिकली जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो स्प्लाइस फॉर्मेट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग होता है, प्रोसेसिंग होता है, रिट्रीविंग होता है और डेटा को स्टोर करने के लिए काम आता है। कॉमन डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास क्या क्या होते हैं, एरे होता है, ठीक, लिंक लिस्ट होता है, स्टैक होता है, क्यू होता है, ट्री होता है और ग्राफ होता है। और यहाँ पे हैश टेबल और हीप भी यहाँ पे होता है। ये क्या होता है, कॉमन डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक, ये कॉमन डेटा स्ट्रक्चर जैसे एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, हैश टेबल और हीप, ये होते हैं डेटा स्ट्रक्चर। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। लिस्ट आउट वेरियस एरिया इन विच डेटा स्ट्रक्चर आर अप्लाइड। ठीक, आपको एरिया बताना है। सबसे पहले होता है, अगर बात करी जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि मैनेजिंग रिसोर्स, शेड्यूलिंग टास्क, हैंडलिंग इंटरप्ट, मेमोरी मैनेजमेंट, ये सब यहाँ पे होते हैं। ठीक, वहीं बात की जाए हम लोग अगर डीबीएमएस की बात करें, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम की बात की जाए, तो यहाँ पे होते हैं इंडेक्सिंग, दूसरा होता है क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन, थर्ड होता है ट्रांजैक्शन। ठीक, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। अगर वहीं नेटवर्क की बात की जाए तो यहाँ पे नेटवर्क अगर बात करें, थर्ड नेटवर्क, तो यहाँ पे राउटिंग टेबल होता है। अगर यहाँ पे एक और कॉलम डाल देंगे नेटवर्क के, तो बेसिकली नेटवर्क में होता है राउटिंग टेबल और नेटवर्क प्रोटोकॉल। ठीक, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो इसमें होता है स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। ठीक, और आता है सर्च एल्गोरिथम और आता है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। वहीं अगर वेब डेवलपमेंट की बात की जाए, यहाँ पे अगर पॉइंट नंबर 10 डाल दीजिए वेब डेवलपमेंट, तो वेब डेवलपमेंट आता है डीओएम मैनिपुलेशन एंड डेटा कैचिंग और स्टेट मैनेजमेंट यहाँ पे आता है। अगर कंपाइलर डिजाइन की बात की जाए तो यहाँ पे आता है सिंटैक्स ट्री, सिंबल टेबल और इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। अगर क्रिप्टोग्राफी की बात की जाए, एक और यहाँ पे पॉइंट डाल देते हैं, यहाँ पे 11 पॉइंट नंबर। अगर क्रिप्टोग्राफी की बात की जाए, अगर क्रिप्टोग्राफी की बात की जाए तो यहाँ पे आता है की मैनेजमेंट, दूसरा आता है इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, तीसरा आता है सिक्योर डेटा स्टोरेज। ये सब मल्टीपल चीजें यहाँ पे की जाती हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट आर द मेजर डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन द फॉलोइंग एरिया, आरडीएमएस, नेटवर्क डेटा मॉडल्स एंड हायरार्किकल डेटा मॉडल्स। ठीक, देखिए, अगर हम आरडीएमएस की बात करें तो यहाँ पे होता है मल्टीपल चीज, जैसे कि टेबल हो गया, इंडेक्स हो गया, व्यू हो गया, हीप हो गया। ठीक, अगर नेटवर्क डेटा मॉडल की बात की जाए तो यहाँ पे एक एग्जांपल ऑलरेडी है, ग्राफ। दूसरा है एडजेसेंट लिस्ट, एडिशन मैट्रिक्स। अगर हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एक तो है यहाँ पर ट्रीज, दूसरा है बाइनरी ट्री, तीसरा है बी ट्री और बी प्लस ट्री। ठीक, ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इफ यू आर यूजिंग सी लैंग्वेज to implement the historians linked list, what pointer type will you use? If you are using a C language to implement the heterogeneous linked list, what pointer type will you use? ठीक, हमको पॉइंटर टाइप बताना है। तो बेसिकली हम लोग कौन सा पॉइंटर टाइप इस्तेमाल करेंगे, तो वो होता है void। void का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, जब भी बात कीजिए कौन सा डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे, तो void डेटा टाइप का इस्तेमाल होगा यहाँ पे। ठीक, बेसिकली ये क्या करता है, कनेक्ट करता है आपस में। ठीक, ये वॉइड टाइप का हम लोग इस्तेमाल करेंगे हमेशा, जब भी याद रखिएगा। यहाँ पे अगर आंसर होगा कौन सा टाइप का होगा, तो वॉइड टाइप का यहाँ पे, यानी कि इट इज अ जेनेरिक पॉइंटर टाइप। ठीक, यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ है वॉइड पॉइंटर टाइप इज कैपेबल फॉर स्टोरिंग अ पॉइंटर टू एनी टाइप ऑफ इट्स अ जेनेरिक पॉइंटर टाइप। ठीक, बेसिकली हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, एक आंसर है वॉइड एस्टिक, इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे किया जाएगा। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। 5 है, मिनिमम नंबर ऑफ क्यू नीडेड टू इम्प्लीमेंट द पेओटी क्यू। ठीक, पेओटी क्यू का मिनिमम नंबर ऑफ क्यू नीडेड बताना है। ठीक, मिनिमम नंबर ऑफ क्यू नीडेड टू इम्प्लीमेंट द पेओटी क्यू। ठीक, तो ये कितने जरूरत पड़ेगी, देखिए यहाँ पे 2 क्यू की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे टोटल क्यू है। ठीक, अगर क्यू 1 की बात की जाए, बेसिकली ये इस्तेमाल किया जाएगा स्टोर एलिमेंट के लिए। स्टोर एलिमेंट के लिए यहाँ पे लिखा है,
यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज यूज्ड टू एक्चुअली स्टोर द डेटा। और दूसरा जो क्यू की इस्तेमाल करेंगे वो क्या करेगा, ये भी डेटा को स्टोर करेगा बट लोअर प्रायोरिटी में। एक तो इस्तेमाल होगा डेटा स्टोर करने में हायर प्रायोरिटी में, और दूसरा क्यू का इस्तेमाल किया जाएगा लोअर प्रायोरिटी में, यानी कि यहाँ पे दो क्यू होंगे, Q1 और Q2। Q1 बेसिकली डेटा को स्टोर करेगा हाई प्रायोरिटी में, और इस दूसरा क्या करेगा, लोअर प्रायोरिटी में स्टोर करेगा। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड टू परफॉर्म रिकर्सन। ठीक, बेसिकली आपको बताना है कौन से डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जो डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे वो होगा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली आप स्टैक का क्यों इस्तेमाल करेंगे, ठीक, बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे बिकॉज इट इज अ लीफो और लास्ट इन फर्स्ट प्रायोरिटी, रिमेंबर इट्स का कॉलम सो known as whom to be returned when the function has to return. Recursion make use of system stack of storing and returning the address of the function। ठीक, अगर बात की जाए तो हाउ स्टैक वर्क इन रिकर्सन, अब कैसे रिकर्सन वर्क करता है, ठीक, हाउ स्टैक वर्क इन रिकर्सन यानी कि स्टैक कैसे वर्क करता है रिकर्सन में। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि पहला पॉइंट होता है फंक्शन कॉल, दूसरा होता है प्रोसेसिंग, तीसरा होता है बेस केस, फोर्थ होता है अनविंडिंग। जब कभी क्वेश्चन आए हाउ स्टैक वर्क इन रिकर्सन, तो ये पॉइंट्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नोटेशन यूज्ड टू इवैल्यूएशन ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन यूजिंग प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। ठीक, आपको ये बताना है। ठीक, बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात की जाए, अगर फुलिश नोटेशन होता है, एक रिवर्स फुलिश नोटेशन होता है। अगर यहाँ पे बेसिकली हम लोग फुलिश नोटेशन की बात की जाए, मान लीजिए कि हमारे पास एग्जाम्पल है +3 और 4, इसको कन्वर्ट करना है। ठीक, तो हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 + 4 ये हमारा होगा ना, ये हम इसको बोलते हैं फुलिश नोटेशन। अगर वहीं पे रिवर्स फुलिश नोटेशन की बात की जाए, मान लीजिए एग्जांपल है हमारा एस्ट्रिक +2 3 4। ठीक, सबसे पहले हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, पहले इस्तेमाल करेंगे, यानी कि +2 3, इसको हमारा आंसर आ जाएगा 5। ठीक, उसके बाद हम लोग सेकंड स्टेप जाएंगे, कहाँ से, एस्ट्रिक 5 + 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20। ये हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, ओवरऑल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक, ये एग्जांपल है किसका, रिवर्स फुलिश नोटेशन का। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको दो पार्ट में सॉल्व करेंगे, पहले इतना पार्ट इसका सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारा क्या आएगा, हम लोग इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5 आएगा। 5 आएगा, 5 प्लस ये हमारा 5 हो गया, 4 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 20 आएगा। ठीक, ओवरऑल इसका आंसर होगा 20। तो हमारे पास दो आंसर होंगे, फुलिश और रिवर्स फुलिश नोटेशन। रिवर्स फुलिश नोटेशन को हम लोग एक और चीज से नाम जानते हैं, वो है पोस्टफिक्स नोटेशन। ठीक, पोस्टफिक्स नोटेशन के नाम से भी जाना जाते हैं, और फुलिश नोटेशन को हम लोग प्रीफिक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक, हाँ, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंटरेस्टिंग है। कन्वर्ट द एक्सप्रेशन ए, ये हमारा एक्सप्रेशन गिवन है, टू इवैल्यूएट प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स नोटेशन। ठीक, बेसिकली मैंने अभी बताया आपको कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलें, ठीक, सबसे पहले हम लोग ये स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक, ये हम लोग अगर कन्वर्ट करेंगे तो प्लस ए बी आ जाएगा। ठीक, देन हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद इसको हम लोग करेंगे तो हमारा आ जाएगा -DE। ठीक, नाउ उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा +FG। ठीक, ओवरऑल अब हम लोग ये आ गया, हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक, क्योंकि अब ये है तो यहाँ पे एक और ये सिंबल होगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा ये DE। ठीक, +FG, ये हमारा आ जाएगा। देन अब देखिए यहाँ पे C भी बचा हुआ है। ठीक, ये C भी बचा हुआ है, तो हम लोग अब इसको मल्टीप्लाई बाय C करेंगे, तो अब इस स्टेप को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा मल्टीप्लिकेशन +AB और C। ठीक, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा एस्टिक +ABC, ये एस्टिक -DE+FG, ये हमारा आंसर आएगा। तो ये हमारा आंसर कहाँ पे, ये हमारा प्रीफिक्स हम लोग ने सॉल्व कर लिया है। अब इसी तरह ये हमारा प्रीफिक्स आ गया। अगर हम लोग प्रीफिक्स हमारा निकल के आ गया, ये आंसर हमारा प्रीफिक्स का है। अगर हम लोग पोस्टफिक्स निकालेंगे, पोस्टफिक्स भी सॉल्व कर सकते हैं। पोस्टफिक्स सॉल्व करने के लिए सिंपल तरीका है, आप अगर इसको सॉल्व करेंगे पोस्टफिक्स में, तो हमारा जो ये सिंबल्स है ना, ये इस साइड मूव होते चले जाएंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा AB + C DE -FG प्लस, और ये हमारा आएगा पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स में हमारे जो सिंबल्स होते हैं वो सबसे आगे आते हैं, इस डायरेक्शन मूव करते हैं, और पोस्टफिक्स में इस डायरेक्शन में हमारे मूव करते हैं। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है
Restoring is not possible by using which of the following method: इंसर्शन, सिलेक्शन, एक्सचेंज एंड डिलीट। आपको मेथड बताना है, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं किसमें सिलेक्शन नॉट पॉसिबल है, ठीक। तो ये होगा आंसर डिलीशन। डिलीशन में सिलेक्शन तब नहीं पॉसिबल है, ठीक। स्टोरिंग इज नॉट पॉसिबल इन डिलीशन, ठीक। बाकी में पॉसिबल है, हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। अगर इंसर्शन की बात की जाए तो इसके लिए इंसर्शन वर्क करता है बाय बिल्डिंग अ स्टोरिंग एरे और लिस्ट वन आइटम एट अ टाइम, ठीक। अगर वहीं सिलेक्शन की बात की जाए, सिलेक्शन वर्क बाय रिपीटली फाइंडिंग द मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट फ्रॉम अनसॉर्टेड पार्ट, ठीक। अगर वहीं एक्सचेंज की बात की जाए, एक्सचेंज जनरली रिफर टू द सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट इन्वॉल्व स्वाइपिंग एलिमेंट। हम लोग यहाँ पे स्वाइप करते हैं, एलिमेंट को स्वाइप करते हैं, ठीक। तब उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते जाते हैं। अगर डिलीशन की बात की जाए, बेसिकली डिलीशन इस्तेमाल किया जाता है एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए, तो ये बेसिकली सॉर्टिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, तो सी का आंसर जो होगा वो होगा डिलीशन, ठीक। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। 10 कह रहा है what are the method available in the storing of sequential file। देखिए sequential फाइल की बात की जाए तो वहां पे यहाँ पे देखिए दे रखा है स्ट्रेथ मर्जिंग लिखा है। तो बेसिकली अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सारे आते हैं, जैसे यहाँ स्ट्रेथ आ गया, डायरेक्ट हो गया, ठीक। डायरेक्ट सीक्वेंशियल एक्सेस हो गया, ठीक। हैश फाइल हो गया, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक होता है हैश फाइल्स की होता है, और सेकंड की बात की जाए डायरेक्ट भी होता है, डायरेक्ट सीक्वेंशियल एसएस की भी होता है यहाँ पे। अगर थर्ड बात की जाए तो यहाँ पे इंडेक्स भी होता है, इंडेक्स सीक्वेंशियल एसएस मेथड होता है, यानी कि ISAM। यहाँ मल्टीपल होते हैं, ठीक। यहाँ पे जैसे 3-4 यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी और भी मेथड हैं जो यहाँ पे सॉर्टिंग करते हैं सीक्वेंशियल फाइल में, ठीक। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है लिस्ट आउट फिट एप्लीकेशन ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर। तो एप्लीकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे सिंबल टेबल कंस्ट्रक्शन हो गया, सिंटैक्स एनालिसिस हो गया, ठीक। ये हमारे क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं, ठीक। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट आउट अ फ्यू एप्लीकेशन दैट मेक्स यूज ऑफ मल्टी लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर। देखिए मल्टी लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर की बात की है यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर जो होगा स्फीयर मैट्रिक्स होगा और इंडेक्स जनरेशन यहाँ पे गिवन है। अगर वहीं और भी बात की जाए, ठीक, अगर और एग्जांपल की बात की जाए तो यहाँ डेटाबेस सिस्टम की हो जाएगा, और फोर्थ की बात की जाए फाइल सिस्टम, एक होगा वेब ब्राउजर भी होगा, ठीक। और 6 होगा नेटवर्किंग होगा, ठीक, जहाँ पे मल्टी लिंक्ड स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। और एग्जांपल की बात की जाए तो यहाँ पे ऐड होगा, यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन की बात कर ले, और एग्जांपल की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग यहाँ पे भी होगा, ठीक। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इन ट्री कंस्ट्रक्शन व्हिच इज द सुटेबल फॉर एफिशिएंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू। बेसिकली अगर इसकी बात की जाए तो सबसे बेस्ट कौन सुटेबल होगा, तो लिंक लिस्ट इज सुटेबल फॉर एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर बिकॉज अगर बात की जाए लिंक लिस्ट क्या होता है, बेसिकली इंप्लीमेंट होता है ट्री नोड से, स्पेशली इन केस where dynamic memory allocation is needed. Each node in the tree contain pointer to its child node, make linked list और नेचुरल फिट ऑफ द ट्री स्ट्रक्चर। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, सुटेबल इफिशिएंट होता है ये डेटा स्ट्रक्चर के लिए, ठीक। बेसिकली जब ट्री कंस्ट्रक्ट होता है तो अगर पूछा जाए कि विच इज सुटेबल इफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर, तो लिंक लिस्ट का हम लोग बोलते हैं, ठीक। अगर वहीं अगर एरे की बात करते हैं, ठीक, array basically useful for representing a binary tree where tree are complete or nearly completed, ठीक। अगर वहीं अगर हम लोग स्टैक की बात की जाए तो स्टैक which is used to tree traversal algorithm like depth first search rather than the tree construction। अगर वहीं पे क्यू की बात की जाए तो क्यू यूजफुल फॉर अ breadth first search यानी कि BFS algorithm and level order traversal, ठीक। तो बेसिकली इन चारों में से सबसे जो बेस्ट होती है वो लिंक लिस्ट होती है, ठीक। वो इसमें कंस्ट्रक्शन जो होता है वो इजी होता है, ठीक। यहाँ पे जो नोट्स होते हैं, जो चाइल्ड नोट्स होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर, ठीक। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द टाइप ऑफ एल्गोरिथम व्हिच इज यूज्ड इन सॉल्विंग 8 क्यून प्रॉब्लम। आपको ये भी पता है, एग्जांपल बेस्ट है, आपको पता होना चाहिए। बैक ट्रैकिंग बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे बैक ट्रैकिंग जब भी पॉसिबल नहीं होता तो हम लोग बैक ट्रैक करके जाते हैं। बैक ट्रैक एल्गोरिथम जनरली यूज फॉर सॉल्विंग अ कंस्ट्रेंट सैटिस्फैक्शन प्रॉब्लम, ठीक। ये किस प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करते हैं, बेसिकली कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम, ठीक। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग एक कैसे वर्क करता है, एक प्रॉब्लम सबसे पहले हम प्लेस करते हैं क्यू को इन अ रो,
फिर सेकंड स्टेप को हम चेक करते हैं कि क्या कॉन्फ्लिक्ट। थर्ड स्टेप क्या होता है, रिकर्सिवली। फोर्थ स्टेप होता है बैक ट्रैक, ठीक। अगर नेसेसरी होता है बैक ट्रैक, अगर नहीं होता हम लोग बैक ट्रैक जाते हैं। और फिफ्थ स्टेप होता है टर्मिनेट, ठीक। जब मतलब अगर हम लोग को मिल जाता है, व्हेन कंप्लीट हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, ठीक। अगर 8 की प्रॉब्लम की बात की जाए तो हम लोग इस तरह मूव करते हैं, कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, इस तरह हम लोग चेक करते जाते हैं, पुट करते जाते हैं क्यूज को, अगर यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक। ये सब हम लोग देखते चलते हैं, ठीक। 8 क्यूज प्रॉब्लम किसमें इस्तेमाल होता है, क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ एल्गोरिथम इज यूज्ड टू बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम हम लोग इस्तेमाल करते हैं 8 क्यूज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक। अगर यहाँ पे 4 क्यूज प्रॉब्लम भी हो तब भी हम लोग बैक ट्रैक का ही इस्तेमाल करेंगे, बैक ट्रैकिंग ही लिखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन एवियल ट्री एट व्हाट कंडीशन द बैलेंसिंग इज टू बी डन। अगर बैलेंसिंग की बात की है, देखिए अगर बैलेंसिंग की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ फैक्टर होते हैं, जैसे कि बैलेंस फैक्टर। बैलेंस फैक्टर होता है यहाँ पे, बैलेंस फैक्टर कैसे करते हैं, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, तभी हमारा क्या होता है कि जो ओवरऑल एबल ट्री क्या होता है, बैलेंस होता है, ठीक। तो यहाँ पे जो आंसर है, इफ इट्स द पिवट वैल्यू और द हाईएस्ट फैक्टर इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, ठीक। ये चीज यहाँ पे होती है, ठीक। अगर हम इसको अगर ऑल एलिब्रेट करें, अगर हम लोग इंसर्शन की बात करें, जब हम लोग इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे चेक करते हैं क्या, लेफ्ट नोटेशन चेक करते हैं, राइट नोटेशन चेक करते हैं, लेफ्ट राइट नोटेशन करते हैं और राइट लेफ्ट करते हैं, ठीक। ये चीज देखते हैं। और जब डिलीट करते हैं तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी नोट को डिलीट करते हैं तो बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं, क्योंकि जब हम लोग नोट को डिलीट करते हैं तब हमारा बैलेंस फैक्टर क्या होता है, बिगड़ जाता है, तो हम लोग उसको भी क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक। अगर बैलेंस फैक्टर बिगड़ा हुआ है तब भी हम लोग रोटेशन को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि इंसर्शन में करते हैं, जब भी हम लोग इंसर्ट करते हैं, ठीक, तब भी देखते हैं कि हाँ अगर बैलेंस नहीं हो रहा है, ठीक। बैलेंस कैसे चेक करते हैं, बैलेंस इक्वल टू हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री और हाइट ऑफ राइट सब ट्री, ठीक। तभी हमारा बैलेंस है, अगर ऐसा है तो बैलेंस है, अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, रोटेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16. What is the bucket size when the overlapping and collision occur at the same time? ठीक, आपको कंडीशन बताएं, व्हाट इज द बकेट साइज, बकेट साइज बतानी है, ठीक। when the overlapping and collision occur at the same time, अगर बात करें जाए when we dealing with the hash table, bucket size refers to the number of sort or interior available in each bucket of the hash mapping। बेसिकली अगर बात की जाए अगर कोलिजन की और ओवरलैपिंग की, तो बेसिकली अ कोलिजन कैसा होता है, अ कोलिजन अकर व्हेन द टू और मोर की हैज टू बी सेम बकेट, ठीक। अगर ओवरलैपिंग की बात की जाए तो बेसिकली क्या होता है कि this term is not standard in context of hash table, but it may refer to the situation where multiple key not only has to the same bucket but also overlapping to the similar value or key, तब हमारा क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है, ठीक। अगर इसका एग्जांपल अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो वन, इफ देयर इज ओनली वन एंटिटी इन अ पॉसिबल इन द बकेट, तो हमारा क्या होता है, कोलिजन अकर। मैंने अभी बताया मैंने कि व्हेन अ कोलिजन अकर व्हेन द टू और मोर की हैज टू बी सेम बकेट, तब कोलिजन अकर होगा। और दूसरी कंडीशन क्या होता है, देयर इज नो वे टू अकोमोडेट द कोलिडिंग वैल्यू द रिजल्ट इन द ओवरलैपिंग। मैंने अभी बताया कि बेसिकली जब मल्टीपल की जो सिचुएशन ऐसी होती है जब वेयर मल्टीपल की नॉट ओनली हैज to the same bucket but also has overlapping or similar values और keys, ठीक। तो ये क्या कौन सी प्रॉब्लम होती है, ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम होती है, ठीक। यहाँ पे दो कंडीशन है, ठीक। जब भी या तो तब होगा जब ओनली वन एंटिटी पॉसिबल हो बकेट के अंदर, तब कोलिजन अकर होता है। जब हमारे पास ओवरलैपिंग तब आती है जब बेसिकली जब मल्टीपल की होते हैं, नॉट ओनली हैश बट आल्सो फॉर अ ओवरलैपिंग सेम सिमिलर हैश वैल्यू होगी और की होगी, ठीक। तब हमारा क्या आती है, ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, ठीक। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की है क्लासिफाई द हैशिंग फंक्शन बेस्ड ऑन द वेरियस मेथड बाय व्हिच की वैल्यू इज फाउंड। बेसिकली बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि सबसे पहले बात करें डायरेक्ट एड्रेस हैशिंग हो गया, ठीक। इसमें बहुत सी चीजें आती हैं जैसे डिस्क्रिप्शन मेथड, यूजर्स। अगर वहीं बात की डिवीजन मेथड की, यहाँ होता है, ठीक। यहाँ पे डिवीजन मेथड होता है, यहाँ पे मिड स्क्वायर मेथड होता है, फोल्डिंग मेथड होता है, ठीक। मॉड्यूल डिवीजन मेथड होता है, यूनिवर्सल हैशिंग होती है यहाँ पे, ठीक। और बात की जाए क्रिप्टो हैशिंग फंक्शन भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक। और परफेक्ट हैशिंग भी होता है, जैसे कि बहुत सारे अभी तक यहाँ पे साथ ही हैं, और भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक होता है परफेक्ट हैशिंग। अगर 9 एक और बात करें यहाँ पे तो ओपन एड्रेसिंग भी होता है, ठीक। अगर 10 की बात करें तो यहाँ पे एक होता है चैनिंग,
और बात करें यहाँ पे हैशिंग विद बकेट भी होता है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक, ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है व्हाट आर द टाइप ऑफ कोलिजन रिजॉल्यूशन टेक्निक एंड द मेथड विच इज यूज इन ईच ऑफ द टाइप। सो देखिए, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए वो होता है ओपन एड्रेस, ठीक, एक होता है यहाँ पे स्कैनिंग, ठीक, और एक होता है यहाँ पे ओपन बकेट, ओपन भी बकेट भी होता है, ठीक, बहुत सारी होती हैं, रीफेस रीहैशिंग भी होता है, ठीक, अगर कुकू हैशिंग भी होता है, ठीक, 4 टाइप की होती हैं। एक बात की जाए कुकू हैशिंग भी होता है, ठीक, और एक होता है री हैशिंग भी होता है, ठीक। तो यहाँ बेसिकली 2 रखे हैं, एक है ओपन एड्रेसिंग यानी कि क्लोज हैशिंग, दिस मेथड इज इंक्लूड ओवरफ्लो ब्लॉक। अगर दूसरा है क्लोज एड्रेसिंग यानी कि ओपन हैशिंग, दिस मेथड इज इंक्लूड योर लिंक लिस्ट बाइनरी लिस्ट। और उसके सिवा भी यहाँ पे मल्टीपल होते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कुकू होता है, रीफ्रेशिंग होता है, चैनिंग होता है, ठीक, इसका भी इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, ठीक। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आरडीएमएस व्हाट इज द एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन इंटरनल स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन, ठीक। अगर इसकी बात की जाए तो बेसिकली यहाँ पे अगर इसका आंसर अगर हम बात करें तो यहाँ पे होता है बी ट्री होता है, बैलेंस ट्री, ठीक, और अगर इसकी बात की जाए बी प्लस ट्री भी होता है यहाँ पे। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है जो एफिशिएंट होते हैं डेटा स्ट्रक्चर, बी ट्री और बी प्लस ट्री, ठीक। ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट इज द स्पैनिंग ट्री, ठीक। अगर स्पैनिंग ट्री क्या होता है, ठीक, बेसिकली स्पैनिंग ट्री of a connected and undirected graph is a subgraph that include all the vertex of the original graph is a tree, meaning that it's a connected graph with a no cycle. It also contain exactly v minus 1 edges where v is a number of vertex in the graph, ठीक। इसके अगर एक और डिफिनेशन की बात की जाए यहाँ पे लिखी हुई है स्पैनिंग ट्री इज अ ट्री एसोसिएटेड विद अ नेटवर्क all node of the graph appear on the tree once. A minimum spanning tree is a spanning tree organized so that total edge weight between the nodes is minimized, ठीक। ये भी होता है। एक और डिफिनेशन यहाँ पे कह सकते हैं स्पैनिंग ट्री इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ग्राफ थ्योरी पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कनेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक। बेसिकली यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड होता है, इट इंक्लूड ऑल द वर्टेक्स ऑफ द ओरिजिनल ग्राफ is a tree, meaning that it is a connected graph with a no cycle. It contains exactly v minus 1 edges where v is a number of vertex in the graph, ठीक। अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो एक प्रॉपर्टी होती है कनेक्टिविटी, ठीक, जहाँ पे क्या होता है इट कनेक्ट ऑल द वर्टेक्स। दूसरी प्रॉपर्टी होती है एसाइक्लिक यानी कि इट डज नॉट कंटेन एनी साइकिल, नॉट कंटेन एनी साइकिल, ठीक, ठीक। और तीसरी प्रॉपर्टी होती है मिनिमल एज। मिनिमल एज का मतलब इट एग्जैक्टली v minus 1 एज where is the minimum number of age required to connect all the vertices without forming a साइकिल। अगर एग्जांपल की बात की जाए, अगर इसका एग्जांपल बात करें तो हम लोग देखेंगे नेटवर्क डिजाइन करने में इसका इस्तेमाल होता है, दूसरा होता है राउटिंग में, राउटिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और थर्ड होता है एमएसटी यानी कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री का में इसका उपयोग होता है। अगर इसी की बात की जाए इसमें अगर कुछ पूछ लिया जाए कि एल्गोरिथम कौन कौन सी होती है तो क्रूसिकल एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं, सेकंड होता है प्रिज्म एल्गोरिथम का इस्तेमाल होता है, थर्ड होता है डीएफएस यानी कि डेप्थ फर्स्ट सर्च और बीएफएस का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, और भी होती हैं, ठीक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 does the minimum spanning tree of a graph given the shortest distance between any two specific nodes, ठीक। तो यहाँ पे बेसिकली लिखा है does minimum spanning tree of a graph of the shortest distance between any specific nodes, no, because minimum number of spanning tree graph does not necessarily give the shortest distance between any two specific। अगर मिनिमम स्पैनिंग ट्री की बात की जाए, अगर इसके डिफिनेशन की बात करते हैं तो हम लोग तो an MST of a graph is a subgraph that includes all the vertex has a minimum total edges with weight among all the possible spanning tree, ठीक। तो इसका जो पर्पस होता है एमएसटी का इस बेसिकली क्या मिनिमाइज द टोटल वेट ऑफ द एज बट डज नॉट गारंटी, इट डज नॉट गारंटी, ये कीवर्ड है यहाँ पे भी, डज नॉट गारंटी द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू स्पेसिफिक नोड्स, ठीक। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, नो होगा, ठीक। मूव करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है विच इज द सिंपलेस्ट फाइल स्ट्रक्चर सीक्वेंशियल इंडेक्स और इंडेम, ठीक। अगर सिंपलेस्ट बात की जाए तो यहाँ पे तो बेसिकली जो सिंपलेस्ट क्या होगा सीक्वेंशियल इज ए सिंपलेस्ट फाइल स्ट्रक्चर, ठीक। बेसिकली ये क्या होता है सिंपल क्यों होता है क्योंकि बेसिकली जो सीक्वेंशियल फाइल स्ट्रक्चर होता है ना ये रिकॉर्ड और स्टोरेड वन आफ्टर इन अ लीनियर ऑर्डर, ये लीनियर ऑर्डर में डेटा को स्टोर करता है, ठीक। बेसिकली अगर इसके एडवांटेज की बात की जाए, सिंप्लिसिटी होता है, एफिशिएंट होता है डेटा, एफिशिएंट होता है बैच प्रोसेसिंग के इस्तेमाल किया जाए। अगर डिसएडवांटेज बात की जाए सीक्वेंशियल की तो ये स्लो होता है, स्लो एसेस फॉर रैंडम क्वेरीज और लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होता है। बट ये क्या होता है कि
सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है। अगर वहीं बात की जाए इंडेक्स की बात करते हैं, तो बेसिकली ये बेसिकली इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली इस्तेमाल होता है मैप की के साथ, ठीक? जब भी रिकॉर्ड को फाइल सेव करते हैं, रिकॉर्ड को सेव करना होता है, ठीक? फाइल को सेव करना होता है, तो मैप की इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक? अगर वहीं बात की जाए तो रैंडम क्या होता है, रैंडम फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे रैंडम फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है कि जब डेटा को हम लोग को स्टोर करना होता है, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हैश फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक? बेसिकली ये क्या होता है, इसका अगर एडवांटेज बात किया जाए रैंडम फाइल स्ट्रक्चर का, तो ये बेसिकली फास्ट होता है। अगर इसका डिसएडवांटेज की बात की जाए रैंडम का, तो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक? ये कॉम्प्लेक्स होता है, इसको मैनेज करना कॉम्प्लेक्स होता है, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। और ये बेसिकली इसमें क्या होता है, कोलिजन भी कभी-कभी देखने को मिलती है और रीहैशिंग भी देखने को मिलती है, ठीक? नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन अपना, वेदर द लिंक्ड लिस्ट इज़ अ लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। आपको ये बताना है कि वेदर लिंक्ड लिस्ट इज लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक? अगर बात की जाए लिंक्ड लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एक तो कंफर्म हो गया कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब लीनियर अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए लीनियर लिस्ट की, सॉरी लिंक्ड लिस्ट की, तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे ये क्या होता है, लीनियर अरेंजमेंट होता है, ठीक? सेकंड ये लीनियर अरेंजमेंट होता है, सेकंड क्या होता है, सीक्वेंशियल एक्सेस होता है, थर्ड क्या है, टाइप ऑफ अगर लिंक्ड लिस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे होता है सिंगल लिंक्ड लिस्ट, ठीक? और होता है डबल लिंक्ड लिस्ट, थर्ड होता है सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, ठीक? अगर डिफरेंस बता दें लीनियर और नॉन लीनियर में, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज अरेंज इन अ सीक्वेंशियल मैनर, सीक्वेंशियल मैनर में अरेंज होते हैं, जैसे कि हैप्पी हो गया, स्टैक हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, ये क्या होते हैं, ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो। अगर वहीं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात की जाए तो डेटा स्ट्रक्चर इज ऑर्गेनाइज इन अ हायरार्किकल वे और इंटरकनेक्टेड मैनर, जैसे कि एग्जांपल हो गया ट्री हो गया, ठीक? ग्राफ हो गया, वो किसका पार्ट है, वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो जो अगर बात की जाए तो लिंक लिस्ट किसका पार्ट है, वो लीनियर का है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पे जो डेटा जो स्टोर होता है, वो जो अरेंज होता है, वो सीक्वेंस मैनर में अरेंज होता है, ठीक? थैंक यू एवरीवन। ये टॉप 23 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कंपनी में कभी कभी पूछा जाता है, ये आपको बेनिफिट करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चन में, ठीक? थैंक यू एवरीवन।